हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न क्यों। मैं हूं अश्विनी कुमार। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के साइंस के टॉपिक से फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। आप जानते हैं कुछ सीटेट पेपर 2 के बारे में, कुछ जानते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं और साथ में ये भी जानना चाहिए हम लोगों को कि क्या है जब से ऑनलाइन पैटर्न हुआ है, सीटेट ने जब से ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट किया है, तब से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डीप अंडरस्टैंडिंग लेवल से आते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इजी रहते हुए भी टफ हो जाते हैं क्योंकि इसके बारे में डीप एनालिसिस नहीं किए रहते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। चलिए उसके बारे में जानते हैं। प्लांट पार्ट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। प्लांट के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो भोजन के रूप में हम लेते हैं, जैसे हो गया रूट। रूट के कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं जो हम रूट के रूप में लेते हैं, जैसे हो गया रेडिस, हो गया कैरोट, हो गया बीट रूट, हो गया टर्निप, हो गया और स्वीट पोटैटो हो गया, जैसे हो गया स्टेम। स्टेम जिसको हम टहनिया भी बोल देते हैं, टहनिया में सॉरी हाँ टहनिया, जिसमें हो गया पोटैटो, हो गया शुगर केन, हो गए जिंजर, हो गया ओनियन, हो गया। फिर इसके बाद जानते हैं लीफ के बारे में। हालांकि ओनियन में कुछ आपको भी कंफ्यूजन होगा। ओनियन जो है, जिसमें आप लोग कई लोग बोलेंगे जी ये तो रूट का पार्ट है, बट नहीं, ये स्टेम का ही पार्ट होता है। खास करके इसके एग्जाम्पल को ध्यान से याद कर लीजिएगा क्योंकि यही एग्जाम्पल से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। लीफ में हो गए स्पाइनेक, पालक हो गया, कैबेज, मस्टर्ड हो गए, जिसको हम सरसों का साग भी बोलते हैं, सरसों के पत्ते का साग बनाया जाता है। कॉर्निडर, धनिया पत्ता, जिसका हम यूज करते हैं भोजन बनाने में। फिर मिंट हो गया, पुदीना। फिर फेनुग्रीक हो गया, मेथी, जिसका हम यूज करते हैं सब्जियां, साग सब्जी बनाने में। फ्लावर जैसे हो गया कॉलीफ्लावर, ब्रोकली जो कि बिल्कुल ग्रीन होते हैं और इसमें फुल ऑफ प्रोटीन होते हैं, जिसको हम वेजिटेबल के रूप में लेते हैं। बनाना का जो कुछ फ्लावर वाला पार्ट जो होता है उसको हम पकौड़ी वगैरह बनाने में, सब्जियां बनाने में भी यूज करते हैं। फिर हो गया पंपकिन। पंपकिन में भी फ्लावर होते हैं, उसका भी हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं। फिर हो गया फ्रूट। फ्रूट में जैसे हो गया पंपकिन, बनानास, फिर मैंगो, एप्पल, टोमेटो, ये सब क्या है, ये फ्रूट के पार्ट हैं। सीड्स जैसे पी हो गया, मटर। मटर जो आप जो देखते हैं वो सीड के पार्ट हैं। फिर पल्सेस हो गया, मेज हो गया, मस्टर्ड हो गया, है ना, सरसों जो सीड के रूप में होते हैं और वही सरसों से हम क्या करते हैं, ऑयल को हम निकालते हैं और यूज करते हैं भोजन में। फिर हो गया बीन्स हो गए, फिर क्यूमिन सीड्स हो गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसको डिफरेंट कैटेगरी वाइज में बांटा जाता है, जिसमें हार्बीवोरस, शाकाहारी जानवर जो साग और सब्जी ही खाते हैं, और जिसके एग्जाम्पल हैं काव, गोट, डियर, रैबिट, एलिफेंट, सीप और जिराफ। खास करके आपको एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर हो गया कार्निवोरस, मांसाहारी जानवर, ऐसे जानवर जो सिर्फ मांस मछली ही खाते हैं। एग्जाम्पल में हो गया लायन, टाइगर, वुल्फ, ईगल, वल्चर एक्सेट्रा। ऐसे जानवर जो सिर्फ मांस मछली ही खाते हैं उसको हम मांसाहारी कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। ओमनिवोरस एनिमल, ऐसे जानवर जो दोनों खाते हैं, साग सब्जियां के साथ साथ मांस मछलियां भी खाते हैं, उसको हम ओमनिवोरस जानवर बोलते हैं, एनिमल बोलते हैं। उसके जो एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, सबसे पहले ह्यूमन इंसान जो है वो दोनों कुछ खाते हैं। फिर हो गया कैट, हो गया डॉग, हो गया कॉकरोच। कॉकरोच जो हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं उसके बारे में हम डीप नहीं जान पाते हैं, तो कॉकरोच जो है वो क्या है, वो ओमनिवोरस एनिमल में आते हैं। फिर हो गया क्राउज। क्राउज तो हम जानते ही हैं, ये ओमनिवोरस एनिमल ही है। फिर हो गया स्क्वायरल। स्क्वायरल जो है वो, गिलहरी जो है वो ओमनिवोरस में आते हैं। हालांकि हम जब जब भी देखते हैं स्क्वायरल को तो वो सिर्फ सीड ही खाते रहते हैं पेड़ पौधे पे, बट हम
अगर इसके बारे में जाने तो स्क्वायरल जो है ये इंसेक्ट भी खाते हैं, इंसेक्टिवोर है ये, इसलिए हम इसको ओमनिवोरस कैटेगरी में रखते हैं। चलिए अब जानते हैं एनिमल के कुछ प्रोडक्ट जो जो एनिमल से मुझे मिलता है। जैसे मिल्क, बिल्कुल जानते हैं आप, काऊ, गोट, सिप और बफेलो से मुझे मिलता है। एग, हैन और डक से मिलता है। मीट, जो कि हमें गोट से, सिप से, हैन से, पिजन से और फिश से मिलता है। सी फूड, सी फूड जो है जिसको हम समुद्री जीव वगैरह जो बोलते हैं, जिसको हम फूड के रूप में लेते हैं, जैसे हो गया ओस्टर हो गया, क्रैब हो गया, फिर प्रॉन्स हो गए। फिर हनी, हनी जो है हमें हनी बी से मिलते हैं। बी जो है मधुमक्खियाँ, वो मकरंद जिसको हम इंग्लिश में निकेटर बोलते हैं, वो कुछ महीने में ही इसको स्टोर कर लेते हैं अपने छत्ते में, जिसको साल भर वो भोजन के रूप में यूज करते हैं। धन्यवाद।